करते हैं आज की थ्योरी लेफर कर्व, जो कि पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है। और वीडियो के एंड में हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जिनसे आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लेफर कर्व, जो कि टैक्स रेट से रिलेटेड है। आज का जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, टैक्स रेट से रिलेटेड है, कि कितना ऑप्टिमम टैक्स होना चाहिए जो कि कंट्री के लिए बेनिफिशियल होता है। तो अर्थर लेफर ने अपना व्यूज़ दिया था कि जो टैक्स है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, वो होना चाहिए ऑप्टिमम लेवल। अब ऑप्टिमम क्या होता है ना, ऑप्टिमम स्तर क्या होता है वो हम डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे कि ऑप्टिमम जो टैक्स रेट है वो कितना होता है। चलिए पहले इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। जो लेफर कर्व है वो थ्योरी है, वो क्या है, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स ने इसको डिफाइन किया था, सप्लाई साइड। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया, सप्लाई साइड जो है ना इकोनॉमिक्स, जो अर्थर लेफर थे वो कौन कौन थे, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स थे। मतलब कि सप्लाई को काफ़ी इन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी, तो इनको सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है कई बार, सप्लाई साइड है या डिमांड साइड है, क्योंकि मैंने जो पिछली थ्योरीज करवाई हैं उनमें भी काफ़ी बार मैंने वर्ड यूज़ किया है, डिमांड साइड या सप्लाई साइड, है ना। जैसे कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन से थे, न्यू क्लासिकल कौन से थे, केंजियन कौन से थे, है ना। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी होती है इनकी। तो आप ये याद रखोगे, अर्थर लेफर कौन से कैटेगरी से थे, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स थे। और जो ये लेफर कर्व है ना, ये इनके नाम के ऊपर ही इनका मतलब कर्व का नाम डिफाइन हो गया था। ये इनकी एक स्टोरी सी है कि ये बैठे थे कमेटी, कुछ इनकी जो मीटिंग हो रही थी और इसके ऊपर टैक्स के ऊपर ही कुछ वार्तालाप हो रहा था, मीन्स कि ये डिस्कशन कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, एक पेपर नैपकिन होता है उसके ऊपर इन्होंने एक डायग्राम बनाना शुरू कर दिया और थोड़ा डिफाइन किया कि टैक्स कितना होना चाहिए। तो बाद में किसी और ने देखा और जो था इनको एनालाइज किया, और काफ़ी ये आर्टिकल जो था वो पब्लिश भी हुआ था। तो इनके नाम के ऊपर ही इस कर्व का नाम रख दिया गया। इकोनॉमिस्ट का नाम क्या था, अर्थर था, और इनके नाम के ऊपर ही रख दिया अर्थर लेफर कर्व। ठीक है, टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है। लेफर के मीनिंग के अकॉर्डिंग वो ये पूछ लेते हैं कि किन के बीच में रिलेशनशिप है। तो किसके बीच में रिलेशनशिप है, टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। मतलब टैक्स रेट कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू कितने कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट। द कर्व इज यूज टू इलिस्ट्रेट लेफर्स आर्ग्यूमेंट दैट समटाइम कटिंग टैक्स रेट कैन इंक्रीज टोटल टैक्स रेवेन्यू। होता क्या है कि मोस्टली हमने यही रीड आउट किया है कि टैक्स इंक्रीज करने से, टैक्स जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, रेवेन्यू इंक्रीज होगी, है ना। मोस्टली हमने यही रीड किया है, बट इसका व्यूज़ क्या था कि बहुत ज़्यादा टैक्स इंक्रीज करने से क्या होगा, रेवेन्यू डाउन भी हो सकती है। ठीक है, तो इनका व्यूज़ था कि टैक्स कट करना भी जरूरी है, टैक्स कम करोगे तो क्या होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगी। तो इन्होंने यूज़ किया ऑप्टिमम टैक्स रेट। ऑप्टिमम टैक्स रेट क्या होता है, ना तो बहुत ज़्यादा टैक्स होना चाहिए और ना ही बहुत कम टैक्स होना चाहिए, मतलब एक लेवल होना चाहिए, मैक्सिमम लेवल, या हम बोले ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए। मैक्सिमम भी नहीं बोल सकते, ऑप्टिमम ही बोलेंगे। रेट दैट मैक्सिमाइज टोटल गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट की रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। इफ़ द टैक्स रेट आर टू हाई, देखिए अगर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा होगा, लेफर कर्व, देन दे विल डिस्करेज द टैक्स एक्टिविटी। इससे क्या होगा, जो टैक्स एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी, सच एज वर्क कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इनफ टू एक्चुअली रिड्यूस टोटल टैक्स रेवेन्यू। देखिए बहुत ज़्यादा टैक्स होने से क्या होगा, टैक्स अगर ज़्यादा मात्रा में लगा दिया जाए तो इससे क्या होगा, जो वर्कर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या कर देंगे, वो उनको मोटिवेट कम मिलेगा, है ना। क्योंकि टैक्स ज़्यादा देने का मतलब क्या है, कॉस्ट भी तो ज़्यादा हो गई ना। कॉस्ट ज़्यादा होने का मतलब क्या है, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा करनी पसंद नहीं करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, टैक्स एक्टिविटीज़ भी कम हो जाएगी। टैक्स एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है, लोग टैक्स चोरी करेंगे, ठीक है, वो
प्रॉपरली टैक्स नहीं देंगे गवर्नमेंट को। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स है, तो वो जितना अर्न कर रहे हैं तो काफ़ी जो अमाउंट है वो तो गवर्नमेंट के हिस्से में जा रही है, तो वो ज़्यादा टैक्स क्यों देंगे भाई? तो वो क्या करेंगे, टैक्स को चोरी करेंगे, वो नहीं देंगे टैक्स इतना। जैसे अब हम बात कर लेते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में है ना, गवर्नमेंट जिनकी जॉब है वो तो टैक्स चोरी नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि उनको तो सारा प्रॉपरली ऑनलाइन उनका डाटा होता है और वो ऑनलाइन उनको रिटर्न भी फिल करना होता है ना। बट बहुत सारे, आपको भी पता है कि मोस्टली जो पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, काफ़ी जो हमारी पॉपुलेशन है वो जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे काम करी है ना, प्राइवेट सेक्टर में काम करी है, तो वो क्या करती है, उनका ऑनलाइन डाटा इतना होता नहीं है, तो वो ज़्यादा टैक्स होने पे अपनी इनकम को क्या कर लेते हैं, वो छुपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। करने का मतलब क्या है, वो टैक्स पे नहीं करते, वो प्रॉपरली रिटर्न नहीं भरते, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो एक्टिविटीज़ हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो टैक्स से रेवेन्यू जो इंक्रीज होनी थी वो क्या हो जाएगी, रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगी, वो इंक्रीज की बजाय क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तो सही नहीं है ना, इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। देखिए इन्वेस्टमेंट कम हो गया, इन्वेस्टमेंट कम होने से प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, मतलब हर सेक्टर में इफेक्ट पड़ रहा है। तो टैक्स ज़्यादा होने का मतलब भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इतना टैक्स भी नहीं होना चाहिए। इफ़ टैक्स रेट ज़ीरो, अगर हम मान के चलें टैक्स बहुत कम कर दिया जाए, 0% कर दिया जाए तो भी प्रॉब्लम है। अगर हम ये लेके चलें कि टैक्स 100% कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा जितना भी कर सकते हो कर दो, टैक्स रेवेन्यू वुड ऑब्वियसली बी जीरो, तो इससे जो रेवेन्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चलिए इस लाइन को हम ना एक डायग्राम से समझते हैं, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है, कि टैक्स जीरो होने से जो है रेवेन्यू कम क्यों होती है, या 100% होने से भी टैक्स जो है वो टैक्स रेवेन्यू है वो जीरो क्यों होती है। चलिए नेक्स्ट हम स्लाइड में देखते हैं कि ये डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं क्या सिस्टम है। आपके सामने देखिए डायग्राम यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे हमें टैक्स रेवेन्यू शो हो रही है, जो हमारा ये वाई एक्सिस है यहाँ पे हमें टैक्स रेवेन्यू शो हो रही है, और जो हमारा ये एक्स एक्सिस है वहाँ पे हमें टैक्स रेट शो हो रहा है कि कितना टैक्स लगाना चाहिए। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, देखिए टैक्स रेट जो भी है इंक्रीज हो रहा है ना, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रही है। टी पॉइंट कौन सा है, ये है ऑप्टिमम लेवल, ओके, ये होता है ऑप्टिमम लेवल। इसके बाद क्या होगा, टैक्स रेट और इंक्रीज किया ऑप्टिमम लेवल के बाद, जब टैक्स रेट इंक्रीज किया तो रेवेन्यू अप जाने की बजाय क्या हो गया, डाउन जा रही है, और धीरे धीरे क्या हो रही है, डाउन जा रही है। यहाँ पे मान के चलते हैं 100% है टैक्स, जो रेट है वो 100% है यहाँ पे, तो जो रेवेन्यू है वो क्या हो गई, यहाँ पे जीरो हो गई। तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 100% है। अगर टैक्स रेट जीरो है तो भी रेवेन्यू जीरो है, और अगर टैक्स रेट 100 है तो भी रेवेन्यू जीरो है। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, अब हम बीच में 50% मान लेते हैं, ठीक है, 50%। तो 50% पे हमारा क्या है, टैक्स जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे है, ऑप्टिमम लेवल जितना होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमम है, जितनी रेवेन्यू गवर्नमेंट को होनी चाहिए वो हो रही है। यहाँ से स्टार्टिंग में बहुत कम टैक्स है, तो ये भी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि रिटर्न तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो इंटरप्रेन्योर हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, या जो भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कम टैक्स पे कर रहे हैं। बट फिर वही है ना, जब टैक्स ही कम है, 10% है या 20% है, तो वो बहुत कम रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है गवर्नमेंट की, स्टेट की जो रेवेन्यू है वो बहुत कम इंक्रीज हो रही है। फिर क्या हुआ, और ज़्यादा टैक्स इंक्रीज कर दिया, तो फिर भी ठीक है भाई, पब्लिक जो है, लोग हैं, वो अपना टैक्स जो है पे कर रहे हैं। बट इसके बाद अगर और ज़्यादा टैक्स इंक्रीज कर दिया जाए ना तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे फिर इनकम इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली जो पीपल है, कुछ लोग हैं, वो टैक्स चोरी करना स्टार्ट कर देंगे, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो अपना ऑनलाइन डाटा उनका नहीं है ना, जो कैश पेमेंट अर्न कर रहे हैं, वो फिर क्या करेंगे, टैक्स चोरी करेंगे। तो ये भी गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं है। आई होप यहाँ पे आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिमम लेवल क्या होता है। चलिए एक डायग्राम से थोड़ा और क्लियर करते हैं। यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो ये ग्रीन एरिया है ये क्या है, हमारा ग्रोथ मैक्सिमाइजिंग पॉइंट है। मैक्सिमाइजिंग मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे टैक्स रेट इंक्रीज हो रहा है रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रही है। और ये पॉइंट कौन सा हो गया, रेवेन्यू मैक्सिमाइज पॉइंट हो गया। इसके बाद अगर टैक्स रेट इंक्रीज किया जाता है तो क्या हो जाता है, ये जो रेड जोन हमें लाइट रेड पिंक जोन दिखाई दे रहा है, ये डिक्लाइन हो रही है, रेवेन्यू हमारी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है।
है। तो ये जो हमारी कर्व बन गई इन्वर्टेड यू शेप जिसे हम बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं इसे, लेफर कर्व। तो अर्थर जो इकोनॉमिक्स थे उनके नाम पे ही इस कर्व का नाम रख दिया अर्थर लेफर कर्व। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस का, एग्जाम में ये काफ़ी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वीडियो के एंड में हम वो सारा डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस जो हैं बन रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। फाइनली हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो लेफर कर्व से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगी ऑल ओवर, बट थोड़े से हम पब्लिक फाइनेंस के क्वेश्चन भी मतलब स्टार्ट कर लेते हैं। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है पब्लिक फाइनेंस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हु इज़ द फादर ऑफ पब्लिक फाइनेंस? आई होप कि आपको पता होना चाहिए। देखिए इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो तो सबको पता है ना। पब्लिक फाइनेंस के भी ऑलमोस्ट पता होता है, फिर भी ये इतना इजी क्वेश्चन है और स्टूडेंट को माइंड भी नहीं रहता कि पब्लिक फाइनेंस के फादर कौन है। तो चलिए वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए, खुद का आंसर दीजिए। मैं तो दूंगी बट आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका आंसर कौन सा राइट है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फादर, किसके फादर? पब्लिक फाइनेंस के। भाई बताइए कौन से है, डाल्टन, पीगू, स्मिथ या मस्ग्रेव? तो जो पब्लिक फाइनेंस के फादर हैं वो कौन है? डाल्टन। ओके, इनकी थ्योरी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। कमिंग वीडियोस में हम डाल्टन थ्योरी भी रिवाइज करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑन कर ले। हम एमसीक्यू भी करेंगे, मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी जो रिवीजन है वो होती रहे और आपका जो एग्ज़ाम है वो इजीली क्रैक हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है हमारा? स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। स्कोप देखिए, ये पब्लिक फाइनेंस अगर हम बात करें ना, अगर हम पब्लिक फाइनेंस बुक की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में ये टॉपिक है कि पब्लिक फाइनेंस का वो मीनिंग पूछते हैं और वो स्कोप पूछते हैं। अब स्कोप का मतलब क्या होता है पहले तो वो पता होना चाहिए। स्कोप का मतलब इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं, पब्लिक फाइनेंस जो है इसके फील्ड में हम क्या क्या स्टडी करते हैं। तो बताइए भाई, पब्लिक रेवेन्यू के बारे में, पब्लिक डेप्ट के बारे में और पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में, या ऑल ऑफ दीज? आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि हम लोग पब्लिक फाइनेंस में यही तो रीड करते हैं, रेवेन्यू के बारे में रीड करते हैं, कितना डेप्ट हो रहा है वो रीड करते हैं, कितना खर्चा हो रहा है, और ये सारा हम ऑल ओवर सभी इसमें रीड आउट करते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पब्लिक अथॉरिटीज इंक्लूड, चलिए आंसर दीजिए। पब्लिक अथॉरिटी में कौन कौन इंक्लूड होता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या ऑल ऑफ अबव? आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने आंसर जो है गेस कर लिया होगा। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि देखिए भाई, गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो सेंट्रल भी गवर्नमेंट है, स्टेट और लोकल, ये सभी क्या होती है? पब्लिक अथॉरिटीज़ होती हैं। जो इनका काम क्या होता है भाई? ये पॉलिसीज बनाते हैं और अपना जो भी है ऑल ओवर इनका जो भी वर्क ये करती रहती हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन द फ्लोइंग विच इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्स? अब भैया बताइए, टैक्स जो है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक है? तो क्या ये कंपलसरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल का मतलब देना है या नहीं देना, मतलब एक ऑप्शन बनी रहती है, नहीं भी देना तो उसके रिगार्डिंग हम और कुछ भी कर सकते हैं। फोर्स्ड है या फिर नेशनलिटी है, कौन सा है भाई? तो आई होप आपको पता होगा, बट इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कंपलसरी। टैक्स जो है वो क्या है? कंपलसरी होता है, जो हमें देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है बट क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है कि टैक्स जो है इसके क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं। तो जो बच्चे होते हैं, कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं, जो सी ऑप्शन है उस पर टिक करते हैं कि फोर्सफुली हमें पे करना पड़ता है। भाई ये फोर्सफुली ठीक है, पे करना पड़ता है, हम मान लेते हैं कि चलो भाई पे करना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट ने लगा दिया था, बट एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, इस चीज़ को भी आप मान के चलो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर हम पब्लिक गुड्स का यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें सरकार जो फैसिलिटी दे रही है हम उसका यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम भी टैक्स पे करें। तो ये क्या होता है? एक कंपलसरी ड्यूटी है हमारी। तो सी की बजाय जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया। देखिए भाई अलग अलग कंट्री के अपने अपने रूल होते हैं, तो मैं प्रॉपरली देखिए भाई ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया को ही प्रेफर कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कंट्री का देख लीजिए कि आपकी कंट्री में जो मेजर सोर्स है रेवेन्यू का वो कौन सा है। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी कंट्री का बताइए, जो भी जहाँ से भी मेरा लेक्चर सुन रहा है ना। मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं वो पाकिस्तान से भी हैं, और थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ जुड़े और मुझसे बात भी करते हो आप लोग। जो भी आपकी डाउट होती है वो मुझे आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, तो जितनी मुझसे हो पाएगी मैं आपकी सॉल्व करूँगी। मैं ये भी नहीं कहती कि भाई मैं 100% श्योर हूँ, है ना, पर जितना मुझसे होगा मैं आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपसे शेयर करूँगी, आपकी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कीजिए। तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि आपकी कंट्री में जो रेवेन्यू का सोर्स है वो कितना है, कौन सा है, मतलब मेजर सोर्स पार्ट कौन सा है, कहाँ से जो रेवेन्यू है आप कलेक्ट करते हो। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो वो कहाँ कौन सा है, वो है जो इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रेवेन्यू का मेजर पार्ट है, यहाँ पे मेजर पार्ट वो है इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेफर कर्व। देखिए लेफर कर्व से थोड़ा और डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। जो लेफर कर्व है, व्हेन द टैक्स रेट इज 100% द टैक्स रेवेन्यू विल बी। अगर टैक्स 100% है तो कितना होना चाहिए भाई, रेवेन्यू कितनी होगी, क्या 100% होगी, 50% होगी, 0 होगी या फिर 10% होगी। तो हमने कर्व में क्या किया था, हमने इस तरह से की थी। तो यहाँ पे 100% था और यहाँ पे 0% था। तो देखिए 0% था तब भी रेवेन्यू 0 थी, और जब 100% टैक्स था, 100% रेट था, तब हमारी रेवेन्यू क्या थी, 0 थी। ओके, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। तो हमने इसको डायग्राम से भी काफ़ी अच्छे से कर लिया था। अब आगे हम देखते हैं इसकी जो यहाँ पे क्या है, आंसर की आपको गिवन है, यहाँ से आंसर आप चेक कर लीजिए अपने अपने। चलिए थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं हम। मैं आपको लेफर कर्व से थोड़ा सा बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ऑल ओवर थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। एक तो देखिए थोड़ा सा फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं ऑल ओवर। एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स टर्थ लेफर। ओके, और एक वो रिलेशनशिप पूछ लेते हैं किन किन के बीच में रिलेशनशिप है। तो टैक्स रेट, और वो आपको पता चल ही गया होगा, है ना, टैक्स रेवेन्यू रिलेशनशिप वो पूछ लेते हैं। टैक्स रेट और अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू के बीच में जो लेफर कर्व है वो इस तरह से शो करती है ना, यहाँ पे रेवेन्यू और यहाँ पे टैक्स रेट, तो इन दोनों के रिलेशनशिप को बताती है ये जो लेफर कर्व है। ओके, और उसके बाद ये किस वर्ड का यूज़ करता है, ऑप्टिमम टैक्स की बात करता है। किसकी बात करता है, ऑप्टिमम टैक्स की बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट में हम देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अगर बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें टैक्स आर टू हाई, तो ये क्वेश्चन को इनडायरेक्टली घुमा के पूछ लेते हैं कि अगर टैक्स रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, रेट की बात कर लेते हैं, तो रेवेन्यू क्या होगी। तो मोस्टली स्टूडेंट है वो हाई पे ही लगाते हैं कि रेवेन्यू भी हाई होगी, बट आपको पता चल गया ना बहुत ज़्यादा टैक्स होने से भी रेवेन्यू ज़्यादा नहीं होती। तो आप क्या लिखोगे वहाँ पे, ये टैक्स एक्टिविटीज़ को क्या कर देती है, डिस्करेज कर देती है, रिड्यूस कर देती है, कमी कर देती है, इन्वेस्टमेंट को कम कर देती है। जो वर्कर्स हैं वो वर्क करना पसंद नहीं करते हैं ना, तो ये एक्टिविटीज़ को क्या कर देती है, टैक्स रेवेन्यू को रिड्यूस कर देती है। और एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से, तो आप अपना नोट ही कर लीजिए कॉपी में, यहाँ से वो पूछ लेते हैं क्वेश्चन। उसके बाद कर्व के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, और इस साइड जो है हमारी रेवेन्यू जो है कम होती जा रही है, और इस साइड हमारी जो रेवेन्यू है टैक्स रेवेन्यू वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसके बाद हमने एमसीक्यू स्टार्ट किए थे, वो तो आपको पता चल ही गया। मोस्टली वो फादर पूछ लेते हैं पब्लिक फाइनेंस के, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बट मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ भाई, ये माइंड से निकल जाता है। मैं ये नहीं कहती कि हर किसी को याद रहता है, और मैं ये भी नहीं कहती कि किसी को याद नहीं रहता। सबका अपना अपना मेंटल एबिलिटी लेवल होता है, किसी को बहुत याद रहता है, किसी को भूल जाता है याद करने के बाद, है ना। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज़। यहाँ से जो फादर साहब हैं पब्लिक फाइनेंस के, वो कई बार याद नहीं रहता, तो वो कौन से थे, डाल्टन। ओके, तो
चलिए ये यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, हमने सारे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये वाला लेक्चर अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। और मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आई होप आप मेरी रिक्वेस्ट को मानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।